दोस्तों, टिक टिक करती घड़ी की सुई और आने वाली मंदी का खौफनाक मंजर, क्या भारत खुद को बचा पाएगा? सन 2023 में दुनिया के हर तीसरे शख्स की नौकरी पर खतरा। एक तिहाई आबादी मंदी के साए में। मंदी पर लगी मोहर। आईएमएफ ने कहा चीन, अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी सन 2023 में दुनिया के लिए खड़ी करेगी बड़ी परेशानी। दोस्तों, ये साल भी अब खत्म होने वाला है। सन 2022 इतिहास के पन्नों पर कुछ अच्छे तो कुछ बुरे बातों को लेकर हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन नया साल देश और दुनिया में खुशियों की जगह कितना गम लाने जा रहा है, क्या इसके बारे में आपने कभी अंदाजा लगाया है? आइए जानिए इस वीडियो में। साल खत्म होने के साथ लोगों की कई इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिसको लेकर नए साल पर उन्हें कुछ उम्मीद भी होती है कि अगर इस साल नहीं हुआ तो अगले साल कर लेंगे। इन सब के लिए अगर आप एक नौकरी पेशा या बिजनेसमैन हैं तो नौकरी और व्यापार का बचा रहना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में अगर इस पर ही खतरा आ जाए तो आप अपनी उन ख्वाहिशों को पूरा कर पाएंगे जो किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई थी। आईएमएफ ने सन 2023 की शुरुआत में ही पूरी दुनिया में मंदी आने की चेतावनी दी थी। दोस्तों, क्या यूक्रेन पर रूस के हमले ने पैदा किए ऐसे हालात? क्या है कारण? सन 2022 की शुरुआत में वैश्विक अर्थव्यवस्था महामारी से उभर रही थी। उसी बीच यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया और कमोडिटी को कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गई, जिसने और भू राजनीतिक तनाव पैदा हो गया। कोरोना की मार से परेशान चीन के कड़े लॉकडाउन और जीरो कोविड पॉलिसी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को और ज्यादा प्रभावित किया। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौद्रिक नीति के कड़े होने के बीच दुनिया को सन 2023 में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, क्या अमेरिका में मंदी होने से भारत का होगा फायदा? यह सही है या गलत? अगर अमेरिका में मंदी आती है तो इसका सीधा फायदा उन देशों को मिलेगा जो अमेरिका से सामान खरीदते हैं, क्योंकि जब मंदी किसी देश में आती है तो मांग कम हो जाती है और कंपनियां प्रोडक्ट के दाम में कमी करती है, तो जो देश वहां से सामान खरीदता है उसे सस्ते में सामान मिल जाता है। भारत अमेरिका समेत कई देशों से कच्चे तेल खरीदता है। महंगाई आने से कच्चे तेल की कीमतों में और ज्यादा गिरावट आएगी, जिससे क्रूड ऑयल सस्ता होने से भारत में बढ़ रही महंगाई को कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, क्या डॉलर की मजबूती या रुपये की गिरावट? आइए जानिए। भारत के सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या डॉलर की मजबूती या रुपये में आई गिरावट है। आप इसे सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं। मंदी की मार झेल रहा अमेरिका अपनी इकोनॉमी को जितना मजबूत बनाएगा, डॉलर पर निर्भर अर्थव्यवस्था लुढ़कती ही रह जाएगी। रुपए की कीमत में गिरावट का एक कारण डॉलर की मजबूती भी है, जो भारत ही नहीं कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की कमर तोड़ रही है। पाकिस्तान में एक डॉलर की कीमत 200 रुपए के पार है, नेपाल में 400 रुपए के पार है और भारत में वही सिर्फ एक साल में ही रुपया 74 से 80 तक लुढ़क चुका है। क्या यही मंदी के कारण है? एक तिहाई दुनिया होगी मंदी की चपेट में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि इस साल सन 2023 में एक तिहाई दुनिया मंदी की चपेट में होगी। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और चीन के लिए यह साल बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध, महंगाई, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और चीन में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी से नया साल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए चुनौतियों से भरा रह सकता है। आईएमएफ ने कहा कि जो देश मंदी की चपेट में नहीं होंगे वे भी इसका असर महसूस करेंगे। दोस्तों, क्या साल सन 2023 चीन के लिए होगा सबसे बुरा? करीब 3 वर्षों से कड़े कोविड प्रतिबंध लागू थे। जीरो कोविड पॉलिसी ने वहां कोरोना संक्रमण को रोका हुआ था। इन प्रतिबंधों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बाद इस पॉलिसी को वापस ले लिया गया। जीरो कोविड पॉलिसी वापस लेने के बाद चीन के हेल्थ केयर सिस्टम की पोल खुल गई। आईएमएफ चीफ ने कहा कि चीन के लिए अगले कुछ महीने बेहद मुश्किल रहने वाले हैं। आईएमएफ ने कहा है कि यह साल चीन के लिए सबसे बुरा होगा।
इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ेगा। दोस्तों, साल सन 2023 में भारत पर भी मंदी का असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।